तो मैं तमाम जी लड़कियां नशा कर रही हैं, मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती कर रही कि इस नशे के कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। मैं एग्जाम्पल देनी तो मेरी एक फ्रेंड सी जलंधर तो उन्हें अपनी 5 महीने की बच्ची जी 5000 के पिछे बेच दी। यानी कि उन्होंने इन्नी क तोड़, मतलब इन्ना क नशा जरूरी ही कि उन्होंने अपने बच्चे का भी कोई मोह नहीं कि मैं अपनी बच्ची 5000 च दे रही हूँ। उम्र पर जो कमाया वो चिट्टे विच लगा दिता। जी हाँ, ये कहानी है गुरदासपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी विच दाखिल डांसर लड़की की, जिसने लॉकडाउन के चलदियां नशा ना मिलण कारण रेड क्रॉस विच दाखिल होना पिया। पर रेड क्रॉस सोसाइटी इस लड़की लई नवीं सवेर बन के आई, जिस दे स्वरूप अज यह नशे नूं मात दे चुकी है। इस लड़की ने नशे विच फसी अपनी सहेली की कहानी भी सुनाई कि नशे की खातिर मेरी सहेली ने अपनी 5 दिन की बच्ची किवें बेच दी। पूरी कहानी इस लड़की की जुबानी। कारण तो बहुत बड़ा सी। कहानी स्टार्टिंग तो इस तरह है कि मैं JNK तो बिलोंग करती हाँ, तो मेरी मैरिज गुरदासपुर विच हुई सी 2005। तो उस तो बाद 5 साल बाद मेरे हसबैंड नाल किसी कारण डिवोर्स हो गया। 2 बेटे से मेरे बेटे मेरे हसबैंड के कोल ने, तो मैं एकदम अकेली हो गई सी, तो काफ़ी इंप्रेशन च रहने लगी। तो उस तो बाद मेरे को कोई सोर्स नहीं, मनी वास्ते कोई सोर्स नहीं सी, तो ना ही मैं अपने माँ प्यो को इन्नी दूर जाके रह सकती थी। तो फिर मैं उस तो बाद सभ्याचार के काम च पै गई। सभ्याचार च पैन करके मतलब कि मेरी काफ़ी दूर दूर तक मैं काम लगाने वास्ते जाती रही हाँ। तो काफ़ी कुड़ियाँ मुंडे काफ़ी अलग अलग सिटी तो जोड़े मतलब कि अं इकट्ठे काम करते रहे। हर कोई अलग अलग सोचता ही, कोई ड्रिंक करता सी, कोई ड्रग्स लैंदा सी, कोई हीरोइन लैंदा, कोई कुछ लैंदा। तो सर इस तरह मतलब कि साडा काम इस तरह कि सवेरे 11 बजे स्टेज पर चढ़ना, सवेरे 11 बजे स्टेज पर चढ़ना, शामी 5 बजे तक स्टेज पर रहना। उस कारण इंसान काफ़ी थकावट ही महसूस करता है। तो एक मतलब कि लड़की से जलंधर तो उन्हें मैंने वैसे ही किया कि एक बार टेस्ट कर, सारी थकावट दूर हो जाती, सारी टेंशन दूर हो जानी, बिल्कुल एकदम इंसान ठीक हो जाता। तो मैं उसके कहने उत्ते पहले तो मैं इग्नोर किया 1-2 बार, पर उस तो बाद मैं चलो लगा के दे ही लैने की हो जाता। तो मैं लगाई 1-2 लाइन वो मतलब कि मैं हीरोइन की लै ली। उस तो बाद मतलब कि रूटीन 2-4 दिन लगातार मैं वो लगाया। तो उस तो बाद गल आ गई पैसों की कि पैसे दो तो समान लो। तो सर काफ़ी पैसा मतलब कि जिन्ना भी मैं मेरे को हैगा से, जिन्ना कि मैं कमाती ही सारा मैं मतलब कि ड्रग्स से ही खर्च कर दी। घट्टो घट्ट भी 4-5 लाख रुपया मैं 2 साल के अंदर उचारता ड्रग्स के पिछे। अपनी मतलब कि मैं एक बेटी अडॉप्ट की थी, यानी कि मेरे को वास्ते भी टाइम नहीं, मैनू बस एको ही चीज़ चाहिए थी कि मैनू किसी जगह तो हीरोइन मिल जाए, मैं वो लगावा तो अपने कमरे च सो जाऊँ। बस काम ते जाना, समान होएगा तो मैं काम ते जावांगी, समान नहीं होएगा तो काम ते नहीं जाया जाए कि शरीर इन्ना क अधीन हो जाता। पर मतलब कि उस वक्त फीलिंग इदा दी आती है कि बस मैं नशा करा तो अपने कमरे दरवाज़ा बंद करके तो सुती रहा। अपने बच्चे तक नूं इंसान भुल जाता इस नशे च पै के। तो अं अपने बच्चों भी टाइम नहीं दे सकते। मेरी 8 साल की बच्ची है, वो मैनू समझाती रही है कि मम्मा एक ना करो, गलत काम है, छोड़ो इनू, ये काम ना करो। पर वो एक बच्ची मैनू समझाती, पर मैं इन्नी क अधीन हो चुकी थी कि मेरे को छड्डिया नहीं जा रहा था। तो इस हूँ लॉकडाउन करके मतलब कि मिलना मुश्किल हो गया, तो तोड़ झल्ली नहीं जा रही सी। तो 1-2 लोगों ने मैंने दसिया कि रैड क्रॉस, मैं थोड़ा डरदी सी कि रैड क्रॉस च पता नहीं की हुंदा है, कि पता नहीं इलाज होएगा या मैनू उत्थे तोड़ा वजनगियां या की होएगा। पर मेरी सारी सोच गलत निकली। मैं खुद डिसाइड करके तो मैं खुद ही हॉस्पिटल आई। नहीं सर, कोई टाइम तो कोई साथ नहीं दिंदा। मतलब कि हर एक इंसान दे होंदे कि लिया पैसे लिया तो असीं तेरा साथ दे देने, बिना पैसे तो कोई किसी का साथ नहीं देना। मतलब कि जो नहीं मिला, मैं कहनी हाँ कि इस लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी थोड़ी, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ करना चाहते हूँ मैं। मैनू हूँ पता चला कि मेरी जिंदगी का की मुल है। तो मेरी जिंदगी जे तो मैं इस तरह नशे च लगी रहती तो होर 2 साल जी लेना ही।
ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣ ਦਿਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 100 to 70% ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ, 50% ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਇਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਲਾਗੇ ਡਾਂਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਇਆ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਂਸਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ 5000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ।